अर्ज किया है, सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे। सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे। जगा दिया तेरी एक पाजेब ने खनक के मुझे। और कोई बताए मैं इसका क्या इलाज करूं, परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं और समझ के पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रटंत विद्या फलंत नाही, अटक गई गाड़ी खिंचंत नहीं। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली बच्चे होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब अगर इसका जो है मैं डेफिनेशन बताऊं तो मैं बोल सकता हूं स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट कलेक्ट द डेटा। जो क्या करता है? डेटा को कलेक्ट करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किंग कोहली जो है अभी जो मॉडर्न जनरेशन है उसका सबसे बेस्ट बैट्समैन है। क्यों? क्योंकि उसके स्टैट्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, वो रन बहुत अच्छा बनाया, उसके एवरेज बहुत अच्छे, तीनों फॉर्मेट में 50 प्लस हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब हम लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमने उसके जो डेटा थे उसको कलेक्ट किया और उसके बाद एनालाइज किया कि ये सबसे अच्छा प्लेयर है। जैसे हम क्लास में हम लोग करते हैं कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में सबसे अच्छा है। कैसे बोलते हैं? क्योंकि उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। कैसे पता चला मार्क्स? जब मैंने उसके मार्क्स को कलेक्ट करके देखा तो पता चला कि हाँ उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो बच्चे, जो ये स्टैटिस्टिक्स है इसमें बेसिकली हम लोग 3 मेजर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहला है मीन, दूसरा होता है मीडियन, एंड जो तीसरा होता है वो होता है मोड। पहले मुझे डिस्कस करना है, और जो आपकी एक्सरसाइज है 14.1 बच्चे, ये मीन पर बेस्ड है। अभी मैं धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, सब क्लियर करूंगा कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीन को निकालने के तरीके क्या होते हैं, कितने मेथड होते हैं, मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सब बताऊंगा। पेशेंस बना के आप वीडियो देखते रहिए। यहां पर देखो क्या लिखा है, मीन लिखा है। मीन मतलब क्या होता है? सबसे पहले मीन मतलब होता है बच्चे एवरेज, एवरेज ऑफ डेटा। मतलब अगर कोई डेटा दिया गया है तो उसका जो एवरेज होगा उसी को हम लोग बोलते हैं मीन। क्लास 9 में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है मीन को। अभी मैं वापस बताऊंगा, क्लास 9 भी रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद क्लास 10 का तो करवाने वाला ही हूं। और बच्चे याद रखना, जो मैं अभी आपको सिलेबस जो यहां पर करवाने वाला हूं ये टर्म 2 पर बेस्ड है। जो क्लास 10 एनसीईआरटी का टर्म 2 का जो सिलेबस सीबीएसई ने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहां पर आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, यहां पर देखो मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ अ डेटा। सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछता है कि मीडियन क्या होता है तो आप बोलोगे बच्चे मिडल टर्म ऑफ द डेटा। क्या? मिडल टर्म। मिडल टर्म निकालने के लिए हम लोग मीन, मिडल टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं बच्चे, मिडल टर्म ऑफ डेटा। सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछता है कि मोड क्या होता है, मोस्ट कॉमन वैल्यू, मोस्ट कॉमन वैल्यू इन डेटा। अभी एक एग्जांपल के साथ मैं क्लियर करूंगा कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग फॉर्मूले पर जाएंगे। मीन मतलब एवरेज। जैसे बच्चे अगर एक हमारे पास डेटा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पर लिखा 2 3 4 7 9, ये क्या है? हमारे पास डेटा है। तो अगर बोला जाए कि यहां पर जो डेटा लिखा गया है बच्चे, इसका आप मीन निकालो, तो मीन क्या होता है? एवरेज। एंड क्लास 9 में हमने बेसिकली बच्चे पढ़ा था मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर अगर मैं मीन निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? इसको ऐड कर दूंगा एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने ऑब्जर्वेशंस रहेंगे। जैसे अगर इस डेटा का मैं मीन निकालूंगा तो ये हो जाएगा, मीन को हम लोग बच्चे बार एक्स से डिनोट करते हैं, एंड फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस? मतलब 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 7 हो जाएगा बच्चे 16, 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25। कितना आया? 25। एंड नंबर ऑफ डेटा कितने हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5 है। तो अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, आवर आंसर इज 5। मतलब ये जो ऊपर डेटा लिखा गया बच्चे, उसका जो मीन आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। ये बेसिक मेथड बता रहा हूं।
और सिमिलरली अगर कोई पूछता है आपको मीडियन क्या होगा इसी डेटा का, तो मीडियन मतलब मैंने बताया था मिडिल टर्म, तो इसका मिडिल टर्म क्या है 4 है। तो ये जो डेटा का जो इस डेटा में जो 4 वैल्यू है बच्चे, यही मीडियन हो जाएगा ये डेटा का। एंड नेक्स्ट क्या है मोड, मोड के लिए क्या लिखा गया है मोस्ट कॉमन वैल्यू इन डेटा। तो इसमें तो मोड नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सपोज यहां पर मैंने 3 2 3 अगेन लिख दिया सपोज, तो इसमें सबसे कॉमन वैल्यू कौन सी है, सबसे कॉमन कौन सी होगी, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा उसको ही हम लोग बोलेंगे मोड। तो सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है 3 रिपीट हो रहा है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा इन एनी डेटा वही होता है मोड। तो मोड क्या होगा ये वाले डेटा का, मोड हो जाएगा बच्चे 3, मोड क्या हो जाएगा 3, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो होगा मोड, जो मिडिल टर्म रहेगा बच्चे वो होता है मीडियन, और एवरेज जो होता है वो होता है मीन। ये है सिंपल मेथड जो मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं मीन के फॉर्मूले डिराइव करते हैं। एंड एक्सरसाइज 14.1 में हम लोग बेसिकली बच्चे मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, वो तीनों मेथड सीखने वाले हैं। एक्चुअली जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो सिलेबस में टर्म 2 के सिलेबस में नहीं है, इसलिए स्टेप डेविएशन मेथड मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का यूज करके मीन कैसे फाइंड करते हैं, एंड अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड का यूज करके मीन कैसे फाइंड करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग मीन के थोड़े से फॉर्मूले डिराइव करते हैं। बच्चे क्लास 9 में हमने पढ़ा था मीन, जिसको हम लोग बार एक्स से डिनोट करते हैं, ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हमने क्लास 9 में पढ़ा था। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे बच्चे। तो चलिए यहां पर मैं अज्यूम कर लेता हूं, इफ x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn आर ऑब्जर्वेशंस having frequencies f1 f2 f3 and so on fn, then mean is equal to, mean that is bar x is equal to, यहां पर कुछ वैल्यू आएगा उसको बताता हूं, पहले थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये बच्चे जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, मतलब अगर सपोज कोई वैल्यू मैंने लिखा यहां पर, जैसे लिखा 2, और अगर मैंने ये बोल दिया कि 2 की फ्रीक्वेंसी 4 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये जो 2 है ये किसी डेटा में 4 टाइम्स रिपीट होगा। अगर सपोज मैंने यहां पर एक वैल्यू लिखा 3 और बोल दिया कि 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है 5, दैट मीन्स ये 3 जो है बच्चे किसी डेटा में 5 टाइम्स रिपीट होगा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं, वेरी गुड, समझ रहे हो। तो यहां पर देखो, अगर जो 3 है अगर किसी डेटा में 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो डेटा के अंदर 3 5 बार आएगा, राइट। अगर कोई डेटा में जो 2 है बच्चे अगर वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो डेटा में 2 क्या आएगा 4 बार आएगा, है ना। तो सिमिलरली बच्चे अगर कोई ऑब्जर्वेशन है x1, अगर कोई ऑब्जर्वेशन है x1 उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, इसका मतलब क्या कि जो ऑब्जर्वेशन x1 है वो f1 टाइम आएगा किसी डेटा में, है ना। वो कितने टाइम आएगा f1 टाइम आएगा। तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, अगर बच्चे ये जो जैसे यहां पर डेटा मैंने लिखा था 2, ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा था 3 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या बताया मैंने आपको कि ये जो डेटा 2, ये जो वैल्यू 2 है ये किसी डेटा में कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा उस डेटा में उसको 3 बार लिखूंगा। और अगर मैं इस डेटा का सम फाइंड करूंगा तो सम कितना हो रहा है 2 + 2 + 2 कितना 6, है ना। और थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना बच्चे, ये जो 6 हमने निकाला ये सम ऑफ द डेटा निकाला, ये 2 को जब मैंने ऐड किया 3 टाइम्स मुझे कितना मिला 6। तो इसको तो हम लोग डायरेक्ट में निकाल सकते थे ना, 2 × 3 अगर मैं कर देता तभी भी 6 आ जाता, है ना।
मतलब अगर मुझे सम ऑफ डेटा निकालना है तो जो वैल्यू रहेगी उसको उसी की फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे उस डेटा का सम मिल जाएगा। ये रिजल्ट यहां पे निकला। तो यहां पर जो ऑब्जर्वेशन x1 है ये f1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन x1 का किसी डेटा में कितना सम होगा उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x1 इंटू f1 कर दूंगा। वेरी गुड। अब देखना दूसरा, यहां पर सिमिलरली यहां पर एक ऑब्जर्वेशन है x2, ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, f2 टाइम्स। तो उसका जब मैं सम निकालूंगा बच्चे क्या होगा, x2 इंटू f2 एंड सो ऑन। यहां पर xn है और यहां पर क्या है, fn है। इसका जब मैं सम निकालूंगा बच्चे तो ये हो जाएगा xn fn। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मैंने लिखा x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस सो ऑन xn fn अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस क्या, फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशंस क्या, फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन प्लस fn। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मैंने लिख दिया। ऑब्जर्वेशंस मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो वो क्या है, f1 है बच्चे, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर मीन का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, यहां पर मीन का फॉर्मूला देयरफॉर निकल के आ रहा है बच्चे, दैट इज इक्वल टू, जो बच्चे समेशन होता है, समेशन या फिर सिग्मा हम लोग बोलते हैं, सिग्मा से हम लोग सम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या, अगर मैंने यहां पर लिखा बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ, क्या ऐड कर रहा हूं, यहां पर जो डेटा दिया गया है, यहां पर जो डेटा दिया गया है अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई। आई यहां पर क्या है बच्चे, आई यहां पर पर्टिकुलर वैल्यू है जो 1 से n तक को रिप्रेजेंट करेगी, 1 से n तक को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। अपॉन सेम यहां पर भी f1 f2 f3 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा सिग्मा fi। ये फॉर्मूला है बच्चे मीन का, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया मीन का, क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये डेरिवेशन सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बताया हूं, आपको याद करना ये फॉर्मूला। एंड ये फॉर्मूला बच्चे हम लोग मीन के डायरेक्ट मेथड में यूज करेंगे। अभी जब क्वेश्चंस में स्टार्ट करवाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा कि डायरेक्ट मेथड में ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। अभी बस इतना ही समझ के रखो कि मीन में मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इसमें अगर आपसे कोई पूछता है बच्चे कि ये जो एफ आई ये क्या है, तो आप बताओगे एफ होता है फ्रीक्वेंसी, एफ होता है फ्रीक्वेंसी, एंड जो एक्स होता है बच्चे इसको बोलते हैं क्लास मार्क। अभी क्वेश्चन में और डिटेल में बताता हूं कि ये जो क्लास मार्क है ये होता क्या है, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन करो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों।